नमस्कार प्यारे बच्चों। अपन लोगों का जो चल रहा था पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी पादप के विभिन्न भाग, उनके अंदर हमने क्या एक तो जैसे जड़ के बारे में, मूल के बारे में पढ़ लिया है, स्तंभ क्या है उसके बारे में पढ़ लिया है, और पिछली क्लास में हमने पत्ती के बारे में पढ़ा था, यानी लीफ किस प्रकार से काम करती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी टाइप कितने होते हैं, वो सारा हम इसमें किया है लीफ वाले पार्ट में। इसके बाद फिर हमने उसमें पढ़ा था पुष्प यानी फ्लावर, और फ्लावर यानी पुष्प के अंदर पुष्प है क्या, द्विलिंगी है कि एकलिंगी, कौन से होते हैं, है ना। उसके अलावा फिर हम पूर्ण पुष्प कौन सा होता है, पूर्ण कौन सा होता है, उसके अंदर कौन से जननांग वाले भाग है, कौन से सहायक अंग होते हैं, वो सारा इसमें हमने पुष्प वाले पार्ट में किया था। ठीक है ना। इसके बाद अपना अगला आज जो पार्ट है वो है पुष्प से क्या बनता है, फिर फल बनता है। क्या बनता है, पुष्प से फल बनता है। अब देखो फल वाला पार्ट है क्या, देखो इस तरह से, है ना। कल हमने बनाया था यूं, इस तरह से पुष्प बनाया नहीं, थोड़ा रफली बना देता हूँ ऐसे, इस तरह से, है ना। यूं पुष्पासन वगैरह है ना। और फिर आपने यूं ऐसे बाह्य दल बनाए, और इसके अलावा कुछ फिर आपने ऐसे दल वाला पार्ट भी बनाया था, इस तरह से यूं ना, दल वाला पार्ट। फिर इसके अंदर फिर आपने यूं पुंकेसर वाले पार्ट बना दिए थे ऐसे, है ना। पुंकेसर ये वर्तिकाग्र वाला भाग, ये वर्तिका था, है ना। इसके अंदर क्या थे, ये जायांग थे, इसके अंदर अंडप वगैरह थे, हमने लिखा था। कि पुष्प का हमने सामान्य जनरल डायग्राम पीछे बनाया था हमने। अब उसमें क्या है कि इसमें जन्नांग वाला भाग जो है वो तो क्या है, मादा और नर। मादा में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। नर के अंदर ये पुंकेसर वाला पार्ट था। पुंकेसर के टाइप पढ़े हैं, इसकी कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है वो हमने पीछे वाले चैप्टर में, पीछे वाले वीडियो में कर ली। अब देखो आज फल में क्या है, जब इस पुष्प में परागण वाली क्रिया हो जाए, यानी इसमें पोलिनेशन हो जाए। परागण मतलब परागकण जो है या तो इसी पादप के पुष्प के परागकण, या जिस पे पुष्प लगा है, या फिर खुद के पुष्प के परागकण इस वर्तिकाग्र पर गिर जाए यहाँ की, और यहाँ इसके ऊपर आने के बाद फिर ये अंकुरित होंगे, और ये नली बनाएंगे, नली बना के ये यहाँ से जयांग यहाँ तक पहुंचेंगे, इस अंडाशय तक। फिर यहाँ पर क्या निषेचन वाली क्रिया होगी, नर और मादा के बीच, नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में निषेचन वाली क्रिया होगी, जिससे फिर क्या आगे फल बनेगा। यहाँ पर अगर उसी पुष्प यानी उसी पुष्प के परागकण उसी वर्तिकाग्र तक चले जाएं, या फिर उसी पौधे पर लगा हुआ दूसरा पुष्प एक और, उसके परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर आ जाए, उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन यानी स्व परागण बोलते हैं। और एक होता है पर परागण। पर में क्या होगा, दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण यानी उसके वर्तिकाग्र तक चले जाए, उसको बोलते हैं पर परागण। और परागण होने के बाद, पोलिनेशन होने के बाद फिर क्या होगा, इसके जो है ना ये बाह्य अंग, इसके अलावा मतलब सहायक चक्र जो है ना वो सारे गिर जाएंगे मुरझाकर। बाह्य दल है ये मुरझाकर गिर जाएगा, दल वाला पार्ट है ये भी मुरझाकर गिर जाएगा, ये अपने आप सारी गिर जाएंगी, सब गिर जाएंगी, वर्तिका गिर जाएगी, वर्तिका का गिर जाएगा, सिर्फ अंडाशय बचेगा ये। और इस अंडाशय से क्या फिर फल का निर्माण होगा। और अंडाशय की भित्ति है ना, इससे फल भित्ति बनेगी, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति की बनेगी। तो अंडाशय से बनता है फल, किसका निर्माण होता है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो हम फल में क्या लिखेंगे कि परागण क्रिया के पश्चात, क्या लिखना है कि परागण क्रिया के पश्चात, परागण क्रिया के पश्चात पश्चात पुष्प के बाह्य दल, बाह्य दल, दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकागर आदि सभी, आदि सभी भाग, आदि सभी भाग मुरझाकर गिर जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। और क्या बचेगा, अंडाशय शेष रहेगा, तथा अंडाशय से, तथा अंडाशय से फल का निर्माण होता है, फल का
निर्माण होता है। वह अंडाशय भित्ति से वह अंडाशय भित्ति से अंडाशय भित्ति से फल भित्ति बन जाती है। फल भित्ति का निर्माण होता है। निर्माण होता है। और ये फल भित्ति जो है ना, ये 3 प्रकार की फिर है। फल भित्ति इसमें 3 टाइप है या 3 फल भित्ति बनती है ना। सबसे बाहर जो होती है ना, उसको बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति। फिर एक बीच की होती है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। और फिर एक आंतरिक भाग में क्या होती है, अंतः फल भित्ति। अंतः फल भित्ति। अंतः फल भित्ति। इस तरह से 3 प्रकार की फल भित्ति बन जाएगी। तो अंडाशय जो है ना, उसके ऊपर जितने भी अन्य पार्ट है वो सारे क्या मुरझा के गिर जाएंगे। गिरने के बाद केवल अंडाशय वाला भाग बचे, गोल वाला, उससे क्या बनेगा, फल का निर्माण होता है। और अंडाशय की जो भित्ति है ना, वो बन जाएगी फल भित्ति में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और फल भित्ति में फिर 3 प्रकार है। सबसे बाहर बाह्य फल भित्ति, फिर बीच में मध्य फल भित्ति, जो अंदर की तरफ है उसको आंतरिक फल भित्ति कहते हैं। अब जो फल बने, अब फल किससे बने, यानी उसके कौन से भाग से फल का निर्माण होता है, उसके आधार पे फलों को हम 2 प्रकार में बांटते हैं, है ना। फल के प्रकार, फल के प्रकार, फल के प्रकार। और फल जो है ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फल कितने प्रकार के हैं, एक को बोलते हैं ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल, एक होता है सत्य फल, और एक क्या होता है, आभासी फल। एक होता है आभासी फल। एक तो सत्य फल, दूसरा क्या है, आभासी फल। और सत्य फल का मतलब, इसका अर्थ क्या है, यदि पुष्प के अंडाशय से ही फल बने उसको बोलते हैं सत्य फल। और अगर पुष्प के अंडाशय से फल का निर्माण नहीं हो सकता है पुष्पासन से फल बन जाए या पुष्प वरंत उससे फल बन जाए, पुष्प अंडाशय के अलावा अन्य जो भाग है उनसे फल बने, उसको बोलते हैं आभासी फल। जैसे सेब देखते हम, सेब जो होता है ना, वो क्या है, अंडाशय से नहीं बनता है, वो क्या है, पुष्प के पुष्पासन से सेब का निर्माण होता है। तो सेब किस में आता है, आभासी फल में आता है। तो सत्य फल कौन से होते हैं, इसमें क्या लिखना है, वे फल जिनका निर्माण, वे फल जिनका निर्माण अंडाशय की सहायता से होता है या अंडाशय से होता है, अंडाशय से होता है, सत्य फल कहलाते हैं। तो अंडाशय से बनेंगे ना, जो फल अंडाशय से बनेंगे वो सत्य फल कहलाएंगे, सत्य फल कहलाते हैं। और आभासी फल में क्या लिखेंगे, अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से फलों का निर्माण हो उनको बोलते हैं आभासी फल। तो क्या लिखेंगे, वे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से फल का निर्माण होता है। यानी वे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से होता है उसे क्या बोलते हैं, आभासी फल कहते हैं। आभासी फल जैसे सेब वगैरह, अंजीर है ना, ये आभासी फल में आते हैं। फल है क्या, किससे बनता है, किस प्रकार से परागण होगा फिर फल बनेगा, फल किससे बने, इसके आधार पे 2 प्रकार है, सत्य और असत्य या आभासी फल बोलते हैं। अब फल जो है ना, इनको हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं वो प्रकार देखें। अब देखो आगे हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। इसके बाद देखो ये हमने कर लिया। अब देखो फलों के प्रकार, फल जो है ना
इनको कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। वो तो क्या था, किसके आधार पे, किससे बना उसके आधार पे, सत्य और असत्य। अब फल जो है ना वो कितने प्रकार के हैं, फलों के प्रकार। पर फलों के प्रकार में क्या है, फलों को मेन दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एकल फल और एक को बोलते हैं सग्रंथिल फल। सग्रंथिल फल, एकल फल का मतलब एक अंडाशय से एक ही फल का निर्माण हो, वो तो एकल फल। क्या लिखेंगे, एक अंडाशय से, एक अंडाशय से एक फल का निर्माण हो, एक फल का निर्माण होता है एकल फल में। तो एक अंडाशय से क्या बनेगा, एक फल का निर्माण। और सग्रंथिल फल में क्या है, पूरा पुष्प क्रम क्या है, फल का निर्माण करें, है ना। इसमें क्या लिखेंगे, संपूर्ण पुष्प क्रम से, संपूर्ण पुष्प क्रम से फल का निर्माण होता हो, फल का निर्माण होता है। संपूर्ण पुष्प क्रम से क्या है, फल का निर्माण होता है, वो सग्रंथिल फल। पूरा पुष्प क्रम है ना, गुच्छे के रूप में फल का निर्माण करे, वो सग्रंथिल फल है। और एक अकेला फल बने वो एकल फल है, वो एक अंडाशय से एक फल बने वो एकल फल। पूरा पुष्प क्रम, पूरा पुष्प का जो गुच्छा है उससे क्या है पूरा फल बने, वो क्या है, सग्रंथिल फल कहलाता है। अब देखो इसमें, अब एकल फल है, एकल फल। अब इस एकल फल को क्या है, कितने टाइप में डिवाइड करेंगे। एकल फल है ना, इनको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है शुष्क फल, सूखा एकल फल में, और एक होता है गुद्देदार फल, जिनमें गुद्दा वगैरह होता है, खाने वाला भाग, गुद्देदार फल। अब देखो शुष्क फल जो है ना, शुष्क फल, इसमें इसके तीन पार्ट हैं। एक तो संफुटनशील, टूट जाए, संफुटनशील यानी जो इसकी पत्ती या कहते हैं इसका फल है, फल का पार्ट क्या है, धीरे क्या हो, उसका भाग चौड़ा हो जाए, उसमें से बीज वगैरह बाहर निकलना शुरू हो जाए। सपोर्टेंशियल, एक क्या है सपोर्टेंशियल, फूटे नहीं, और एक है विदुर फल, ये अलग टाइप है विदुर फल, जिस जो कि एक कवर के अंदर बॉक्स रहे। अब देखो सपोर्टेंशियल फल जो है ना, ये सपोर्टेंशियल फल, सपोर्टेंशियल में देखो, अब एग्जांपल याद रखने, एग्जाम में एग्जांपल पूछेंगे आपसे। सफुटनशील फल का उदाहरण है या एकल शुष्क फल का उदाहरण है, तो उसमें सफुटनशील में क्या है, देखो फली, पहला क्या है फली, जिसको सिम्ब बोलते हैं, और ये इसके अंदर मटर और सेम, ये फली के अंदर आते हैं। दूसरा फोलिकल, इसके अंदर क्या आएगा, सदाबहार आएगा। एग्जाम्पल याद रखनी है, थोड़े से टाइप याद रखनी है। फिर तीसरा सिलिकुआ, सिलिकुआ में क्या आएगा, सरसों आएगा और तारामीरा आएगा सिलिकुआ में। और एक होता है संपुटिका, जिसके अंदर दतूरा और अफीम आएंगी। तो चार पार्ट है किसके, सबफुंटनशील फल के चार प्रकार है, फली, फोलिकल, सिलिकुआ, संपुटिका। फली में जिसको सिम बोलते हैं, मटर और सेम याद रखना है। फोलिकल में सदाबहार याद रखना है। सिलिकुआ में सरसों और तारामीरा याद रखना है। संपुटिका में दतूरा और अफीम याद रखना है। ये चार पार्ट। दूसरा है असफुटनशील फल, और इसके अंदर क्या देखो, पहला टाइप नट, नट के अंदर याद रखना है आंकड़ा और काजू, आंकड़ा और काजू, ये किस में आएगा, नट में आएगा। दूसरा केरियोसिस, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये केरियोसिस। इसमें गेहूं और चावल, गेहूं की जो बाली होती है, चावल होता है उसकी, उसको बोलते हैं केरियोसिस, ये केरियोसिस है। ठीक है। तीसरा एकिन फल, एकिन में मिराबिलस जलापा याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखनी है बस। फिर सिप सेला, सिप सेला में क्या है, सूरजमुखी याद रखना है, सूरजमुखी। फिर देखो अस्टिल फल, अस्टिल फल जिसमें गुठली वगैरह होती है ना, वो अस्टिल, अस्टिल फल जिसमें आम और बेर अस्टिल फल में आएंगे। फिर बेरी फल, बेरी के अंदर जिसमें अंदर गुद्दा सा रहे ना, वो केला और पपीता, वो बेरी फल में आएगा। फिर देखो सातवां टाइप इसी का पोम फल, पोम में सेव आएगा, पोम फल में। फिर देखो पोपो फल, इसके अंदर क्या आएगा, खरबूजा आएगा। और एक ब्लोस्टा, जिसके अंदर क्या आता है, अनार आता है। ये थोड़े से आपको टाइप याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप, इनके नाम और इनके एग्जाम्पल कौन से हैं, देख लो ढंग से देख लो इसको, आप कॉपी में उतार लेना। फिर देखो विदुर में क्या है, क्रीमोकॉर, धनिया।
लोनेटम, लोनेटम में इमली, रेगमा में अरंड, याद रखिए। ये सफुटनशिल फल, असफुटनशिल फल और विदुर फल, इनके टाइप और इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पेपर में ये टाइप और एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। ये कर लोगे ना ये। अब देखो इसके बाद दूसरा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये, और एग्जाम में ये मानो एक पॉइंट या कह दें 1% तो आपकी इसमें से आएगा आएगा, हर बार आता है कि कौन से फल का कौन सा भाग खाने वाला होता है। जो जिससे फल बनेगा ना, तो फल खाते हो उसमें आप क्या खाते हो, जैसे बेर खाते हो आप, मतलब बेरिया, बेर में क्या खाते हो आप, ऊपर वाला छिलका खाते हो, तो उसमें क्या होता है, फल बित्ती काम में आती है, तो फल बित्ती खाते हो, जिसके अंदर अंदर गुठली वगैरह होती है, फल बित्ती खाते हो। जैसे अपने सेव है, सेव के अंदर पूरा सेव खा जाते हैं हम बीज को छोड़कर, पूरा पुष्पासन खा गए आप, पुष्पासन खा गए। इस तरह से है ना, जैसे नींबू खाते हैं हम, नींबू के अंदर क्या है, होते क्या है, अंदर क्या है, रेशेदार रोम होते हैं, तो उन रोमों को हम निचोड़कर जूस निकालते हैं, खाते हैं, तो रसीले रोम खाते हैं। तो मतलब कौन से फल में कौन सा भाग खाने वाला है, उनके नाम याद रखने, कौन सा खाने वाला और याद रखना है। 15-16 एग्जाम्पल है, ये आपको करने हैं और इसमें से एग्जाम में 1% पक्का आएगा। देखो कैसे, अब देखो किस तरह से याद रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान दो। पहला आम, और आम देख के, आम खाते हो, ये सारे खाए हुए आपके आम। देखो आम में क्या खाते हो आप, आम में ऊपर छिलका उतार देते हैं, उसके बाद बीच में गुद्दे वाला भाग, फिर अंदर क्या है, गुठली, गुठली के अंदर अंत फल बीती होती है, बाहर बाह्य फल बीती, बीच में खाने वाला भाग मध्य फल बीती, अंदर गुठली के साथ क्या है, अंत फल बीती। क्या खाते बीच वाला, क्या खाएंगे, मध्य फल बीती खाते हैं आम में, क्या खाते हैं, मध्य फल बीती। सेव है, सेब में क्या खाते हैं, पुष्पासन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार आता है सेव, कौन सा है, पुष्पासन खाते हैं सेव में। ऐसे नाशपाती भी सेव की तरह ही है, जिसको नख बोलते हैं ना आप, नख या नाशपाती, वो भी क्या है, पुष्पासन सेव की तरह ही है, इसका भी पुष्पासन वाला भाग खाते हैं। लीची, लीची में पूरा गुच्छा वगैरह, तो एरिल, एरिल खाते हैं। नारियल है, तो नारियल में पानी पीते हैं, फिर अंदर हम क्या बोलते हो आप, कि अंदर से क्रीम वगैरह नारियल की वो निकालो, वो खाएंगे। तो वो क्या है, वो अंदर वाला है, वो क्या, उसका भ्रूणपोष है, क्या वो भ्रूणपोष। तो नारियल का क्या खाते हैं, भ्रूणपोष खाते हैं, भ्रूणपोष। अमरूद है, अमरूद में अंदर की बीज छोड़ के सब खा जाते हैं हम, तो इसकी सारी फल बित्ती खा जाते हैं हम, क्या खाते हैं, फल बित्ती खाते हैं इसमें। पपीता है, पपीते में भी क्या है, आम की तरह छिलका उतार दो ऊपर से, उसके बाद बीच में मध्य फल भी दिखाते हैं, अंदर बीज होते हैं, तो मध्य फल भी दिखाते हैं, यानी आम की तरह पपीते मध्य फल बीती। मूंगफली है, मूंगफली में पूरा क्या है, बीज, तो पूरा बीज पत्तर, और इसके अंदर क्या है, भ्रूणपोष, दोनों खा जाते हैं साथ में, तो बीज पत्र और भ्रूणपोष दोनों खाते हैं या भ्रूण खाते हैं, ठीक है ना। काजू, काजू के अंदर बीज पत्र, पूरा बीज पत्र खाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जो काजू के अंदर क्या है, बीज पत्तर, मूंगफली के अंदर क्या है, बीज पत्तर और भ्रूण खाते हैं, है ना। और इसी प्रकार से बेर, और बेर में क्या है, बाह्य और मध्य फल वित्ती खाते हैं, बेर बाह्य और मध्य फल वित्ती। अनार है, देखो अनार में ऊपर उतार दिया, उतारने के बाद अंदर बीज निकले, बीज के ऊपर वाला पार्ट है ना रसीला, उसको खाते हैं, बीज अंदर वाले हम चुस के डाल देते हैं, जैसे हम खा जाते हैं, लेकिन वो खाने वाला नहीं होता। अनार में क्या, रसीले बीज चोल, बीज के ऊपर जो रसीले भाग है ना उसको खाते हैं, इसको बोलते हैं रसीला बीज चोल, तो रसीले बीज चोल खाते हैं। अंगूर में फल बित्ती खाते हैं, अंगूर में फल बित्ती सारी। गेहूं में भ्रूणपोष, क्या खाएंगे, गेहूं के अंदर भ्रूणपोष खाते हैं पूरा। धनिया है, धनिया के अंदर बीज है पूरा वो, तो पुष्पासन और बीज दोनों खाते हैं। सिंगाड़ा है, सिंगाड़ा में बीज पत्र खाते हैं, ऊपर से उतार देते हैं, सिंगाड़ा खाते हैं, तब ऊपर वाला पार्ट, अंदर से व्हाइट वाला खाते हैं, पूरा क्या है, वो बीज पत्र है। नींबू, नींबू में क्या है, रसीले रोम खाते हैं, रसीले रोम। जो भी फल आप देखो ना, उसको थोड़ा आप एक बार माइंड में उसको याद करो, कि देखो उसमें क्या खाते हैं, उसके हिसाब से आप देखो, फिर आपकी याद भी हो जाएंगी। टमाटर है, टमाटर में क्या खाते हैं, फल बित्ती खाते हैं और बीजाडासन खाते हैं, है ना, फल बित्ती और बीजाडासन खाते हैं। सहतूत में क्या है, सह पत्तर, परिदल और बीज, ये तीनों खाते हैं सहतूत में। तो सहतूत में क्या खाते हैं, सह पत्तर, परिदल और बीज, किस में खाते हैं, सहतूत में खाते हैं। ये क्या है,
फलों में कौन सा भाग हम खाने में काम में लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है ना। तो ये थोड़े से आपको देख लो, एक बार अलग हो जाता हूँ मैं, इसको आप उतार लेना और ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। तो यहां तक अपना जो पार्ट हो गया ना, वो क्या हो गया, पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी पादप के विभिन्न भाग कौन कौन से, जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फिर फल। यहाँ तक अपना ये पूरा चैप्टर पूरा हो गया आज। फिर अगला चैप्टर करेंगे इसके बाद, पादपों में पोषण वगैरह है ना, उत्सर्जन वगैरह, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।